ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य शशांक वन्ननयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं श्याम शिवाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का रहेगा जुलाई के मध्य भाग में। देखिए, समय परिवर्तन की तरफ बहुत तेज गति से चलता है। हमें लगता नहीं है कि समय परिवर्तन हो रहा है, वैसे ही घड़ी चल रही है, लेकिन जब पीछे पलट के देखते हैं तो कैसे कितने साल, कितने वर्ष, कितने महीने बीत चुके हैं और उनका क्या प्रभाव रहा ग्रहों के दृष्टिकोण से। हम आगे आने वाले समय को भी समझ लें तो बहुत अच्छे से आगे आने वाले समय को शुभ कर सकते हैं। ये हमारा अनुभव है ज्योतिष के दृष्टिकोण से कि ग्रहों की जो चाल होती है उसका यदि समझकर उसके अनुरूप हम रास्ता अपना लें अपने लाभ के लिए तो बहुत अच्छे से कष्टों का निवारण करने का योग बना सकते हैं, मार्ग सुगम कर सकते हैं। तो वो चाल ज्योतिष समझाती है, ज्योतिष की गणनाएं समझाती हैं। और इस वक्त धनु राशि वालों के लिए खासतौर पर समझने की आवश्यकता है कि जुलाई का महीना क्या क्या ग्रहों का योग बना रहा है। बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी उदय हो चुके हैं, अस्त थे और आपकी राशि में उदय होकर आपकी बिल्कुल राशि के सम्मुख आकर बैठ गए। सूर्य के साथ उनकी चाल चल रही थी, सूर्य ने अस्त कर दिया था और कुछ परिवर्तन का योग बन नहीं पा रहा था। अब वो परिवर्तन की तरफ आ गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ शनि ने भी अपना खेल एक नया रच दिया है। शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो ढैया का नया योग बन रहा था, उन्होंने मई से बनाया, मार्च से आपकी राशि में वो बहुत तेज गति से आगे चल रहे थे। जितनी जल्दी तेज गति से चले शनि टले उतने अच्छी माना जाता है। लेकिन अब शनि की चाल वक्र होने वाली है। वापस शनि ये झटका जो दे रहे हैं कि आगे चलते चलते अपनी वक्र गति पे जाएंगे और अभी 7.5 अंश के आसपास हो चुके हैं और फिर वापस 4 महीने तक उसको जीरो कर लेंगे। यानी जिन गति से आगे निकले हैं फिर उस गति से वापस आएंगे। और ऐसे में समझ के चलें कि जो ये वक्र गति वापस आने वाला ग्रह का दौर है ये कहीं ना कहीं कष्ट दे सकता है, सुख में ग्रहण लगा सकता है, सम्मान पे दाग लगा सकता है। तो धनु राशि वालों, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, बचना पड़ेगा। क्या खास उपाय करने हैं, कौन सी तिथि में कौन सा उपाय। इस वक्त देव योग से बड़ा रास्ता अच्छा बना हुआ है कि जब एक छोटा सा उपाय, छोटा सा रास्ता, छोटा सा दान, छोटी सी पूजा आपके शनि के नेगेटिव प्रभाव को ठीक कर सकती है। इस जुलाई के मध्यकाल में और भी ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध वक्री हो रहे हैं, सूर्य परिवर्तन की राह पे जा रहे हैं। तो ये समस्त ग्रहों का खेल क्या रहेगा, कैसे आपके लिए शुभ अशुभ का खेल चलता रहेगा, कैसे आपके लिए धूप छांव का खेल चलता रहेगा ग्रहों के नक्षत्र से, वो आपको समझना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 तारीख शुक्रवार का अवसर। प्रतिपदा तिथि विद्यमान है। इस दिन ग्रहों नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हम समझें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से स्थिति अनुकूल दिखाई देती है। अच्छा उत्साहवर्धन का योग दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव रहते हुए बहुत सारे कार्यों को आप अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन शनि को आपको मनाना पड़ेगा, क्योंकि शनि हर जगह हर कार्य में आपके विचार पर डाल रहे हैं प्रभाव। जो आपके बने बनाए अच्छे स्वभाव को, अच्छे प्रभाव को, अच्छे परसोना पे कहीं ना कहीं कलंक लगाने के योग बना सकते हैं। तो शनि को कैसे मनाना है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले 11 तारीख की बात का मुहूर्त भी समझ लो। इस दिन कावड़ यात्रा करने का सुंदर मुहूर्त बन रहा है। इस दिन ग्रहों के और प्रभाव को शुभ करने के लिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप शुक्रवार के दिन से भगवान का रुद्राभिषेक आरंभ करें, भगवान का पूजन आरंभ करें, क्योंकि सावन का महीना आरंभ है। दूध से भगवान का अभिषेक कर कर आप समस्त अनिष्टों को दूर कर सकते हैं। 12 तारीख शनिवार का अवसर जिसकी बात कर रहे थे हम, वो ग्रहों का योग क्या कह रहा है आपके लिए। द्वितीय तिथि है इस दिन और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें कि शनि को मनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूध में थोड़ा तिल डालकर भगवान का सुंदर अभिषेक नित्य प्रति कर लीजिए इस पूरे सावन में। एक छोटा सा उपाय भी कर लेंगे, अभी हम कथा भी सुनाएंगे आपको एक इस कार्यक्रम के माध्यम से, कैसे एक छोटा सा एक अविश्वासी आदमी ने, नास्तिक आदमी ने कैसे शिव की आराधना करके एक छोटा सा प्रयोग कर कर आपने समस्त कष्टों को दूर कर लिया। शास्त्रोक्त कथा है, वो भी हम समझाएंगे। तो आप समझ लीजिएगा, आपके लिए खासतौर पर धनु राशि वालों इस रहस्य को समझना जरूरी है। तो समझ लें आपके राशि में दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है, अच्छा रास्ता बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन आशीर्वाद की आवश्यकता है। धनु राशि वाले थोड़े से ऐसे होते हैं कि हम किसी के सामने क्यों झुके, लेकिन भाई झुकने से सब कुछ मिल जाता है। तो आशीर्वाद देने का दिन है, थोड़ा झुको, बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का सम्मान करो, थोड़ा पैर छू लो, बड़ों का आशीर्वाद ले लो।
आपके रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखो, ये खास उपाय है। शनि इस वक्त थोड़ा सा आपको थोड़ा रूढ़ी बना रहा है, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। थोड़ा तिल डाल के दूध में भगवान का अभिषेक कर लीजिए, ग्रह का उपचार हो जाएगा और सही रास्ता आपको दिखाई दी जाएगा। 13 तारीख रविवार का अवसर है और इस दिन तृतीया तिथि विद्यमान है। ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बन रहा है, ये परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा और ऐसे में विनम्रता आपकी समस्त कष्टों को हर सकती है। भद्रा है, इस दिन ध्यान रखिएगा, नए कार्यों का आरंभ करना चाहें तो 1-1.5 बजे से पहले करने का प्रयास करें। गौरी व्रत करने का शास्त्र में नियम है। यदि इस दिन कावड़ यात्रा आरंभ करने का मन बन रहा हो तो 1:30 बजे से पहले कर लीजिए। कावड़ यात्रा करने का मुहूर्त बन रहा है इस दिन। ग्रहों का नक्षत्रों का योग जो बन रहा है आपके लिए बहुत शुभ बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हमने विवेकानंद योगाश्रम में रुद्र महायज्ञ का सुंदर कार्यक्रम रखा है, जो सुबह रहेगा, शाम के समय रुद्राभिषेक रहेगा। दोनों कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए, अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए, ग्रहों को ठीक करने के लिए यज्ञ का सहारा लीजिए। सुबह यज्ञ है रुद्र यज्ञ, शाम के समय रुद्राभिषेक यज्ञ है। तो उस समय में विशेष तौर पर विभिन्न कार्यक्रम है, उन सब में सम्मिलित होने का रास्ता आपको फ़ोन नंबर से मिल जाएगा। 14 तारीख सोमवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। सावन का पहला सोमवार का योग बन रहा है गणेश चतुर्थी के दिन से। विघ्नों को हरने वाले गणेश जी का सुंदर स्तवन करके इस दिन से भगवान का पहला सोमवार पड़ रहा है। मनोरथों को सिद्ध करने वाला सोमवार है, सांसारिक सुखों को देने वाला सोमवार है। तो ऐसे में विघ्नहर्ता गणेश जी का सुंदर पूजन करके कार्य करने का प्रयास करें। ग्रह गजकेसरी योग बनाकर तैयार है आपकी राशि में। परमार्थ से, नए संपर्कों से लाभ देने के ग्रह नक्षत्र योग बना रहे हैं। ऐसे में बहुत सुंदर योग आपके लिए बनकर तैयार है, पूरी तरह से लाभ लें और हो सके तो थोड़ा स्वार्थी बनकर अपने काम को करने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा ग्रहों का योगायोग। जैसा हमने कहा कि सावन के पहले सोमवार पर बड़ा विशाल कार्यक्रम आश्रम पे रहेगा। बहुत सारे लोग एक साथ एकत्र करके रुद्रा अष्टाध्यायी के द्वारा भगवान का अभिषेक करेंगे। आपकी राशि के दृष्टिकोण से अवश्य इस शुभ योग में प्रदोष काल में भगवान का अभिषेक करें, करवाएं, सम्मिलित हों तो बहुत शुभ आपके लिए योग बनते दिखाई देंगे। 15 तारीख का दिन वो दिन है जब शनि बदलने वाले हैं अपनी चाल, और मंगलवार के दिन पंचमी तिथि, नागपंचमी के दिन शनि महाराज वक्र गति को प्राप्त कर लेंगे सुबह 4 बजे। और ये वक्र गति को प्राप्त करने के बाद शनि का जो खेल थोड़ा नेगेटिव होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में शनि को समझाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा आपको। शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि मंत्र का जप करें, ये बहुत ज़रूरी रहेगा। शनि के निमित्त कौन कौन से खास उपाय हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो हम बना के तैयार है। लेकिन ध्यान रखना, शनि की ये वक्र गति आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी सफलता में अंकुश लगाने के योग बना सकती है। 4 महीने तक वक्र गति रहेंगे। बने बनाए काम में आप थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं, साथ साथ स्वास्थ्य के संबंध में भी कुछ समस्याएं उत्पन्न करने की योग बना सकते हैं। तो कोशिश ये करें, अपना तुला दान कराएं, सतनाजे का दान कराएं, शनि स्तोत्र का पाठ करें और हनुमान जी का सहारा लीजिए। सबसे श्रेष्ठ मंगलवार के दिन शनि वक्री हो रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान सुंदरकांड का पाठ करवाना अपने नाम से, ये भी बड़ा श्रेष्ठ रहेगा, कष्ट निवारण करने वाला रहेगा। विवेकानंद योगाश्रम पे इस दिन सुंदरकांड का बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, आप उस पर सम्मिलित हों, अच्छा रहेगा, आनंददायक योग बनेंगे। 16 तारीख बुधवार का अवसर है। इस दिन षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। इस दिन सूर्य परिवर्तन करने का मार्ग पकड़ रहे हैं सूर्य महाराज। यह आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। अननेसेसरी की एग्रेसिवनेस जो मन में चल रही थी, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते थे, थोड़ी छोटी बातों में थोड़ा सा एकदम ना चाहते हुए भी, समझते आप भी हैं कि नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जा रहे थे, विचार एकदम आग लगा देता था, उससे शांति प्राप्त करने का योग बन रहा है। फिर भी मन शांत करें, हो सके जैसे शिव पर थोड़ा जल डालते हैं ना, ठंडा करते हैं दिमाग को, तो इसी प्रकार से आप उस उदाहरण को रखें, अपने मन को भी शांत करने का हमें प्रयास करना चाहिए। शीतला सप्तमी है इस दिन, कोशिश करें शिव का सुंदर दूध वाले जल से स्नान करें, थोड़ा दूध मिलाकर, और उस जल को एकत्र करके अपने घर में थोड़ा छींटा लगाएं। जो भ्रम की स्थिति मनोमस्तिष्क में चल रही है उससे निवृत्ति का योग बनता दिखाई देगा। 17 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, कालाष्टमी का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत दिखाई देती है। मौसम थोड़ा बदल रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान रखें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। कालाष्टमी है, काल को हरने वाला दिन है, ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र का जप करते भगवान शिव के निमित्त यदि चावल अर्पित किए जाए तो बहुत शुभ रूप से कष्ट को निवृत्त करने का योग बन जाता है। 18 तारीख शुक्रवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है। ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है जो आपको विजय की तरफ अग्रसित करता दिखाई दे रहा है। 2-3 दिन आपके कार्यों में विजय के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बुध हो रहा है वक्री, ये बुद्ध का वक्री होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान रखने वाला होगा, चीज़ों को मैनेज करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में थोड़ा दही का दान करना, दही से भगवान शंकर का अभिषेक करना आपके लिए बड़ा शुभ योग बनाएगा।
इस दिन कावड़ यात्रा का आरंभ करने का एक और मुहूर्त बन रहा है। अलग अलग समय में अलग अलग मान्यताओं के अनुसार से लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार से कावड़ यात्रा आरंभ करते हैं। तो इस दिन भी वो मुहूर्त है, इसका लाभ कावड़ धारण करने का जो मुहूर्त है इस दिन बन रहा है। 19 तारीख शनिवार फिर आ गया है और शनि परिवर्तित करके शनि को मनाने का दिन है, खासतौर पर ध्यान रखें। 9वीं तिथि है। देखिए एक बहुत सुंदर उपाय आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं इस दिन, क्योंकि शनि महाराज इन दिनों वक्र गति को प्राप्त कर चुके हैं और ये दिसंबर तक वक्र गति में लगातार रहने वाले हैं। तो ऐसे में इस दिन खास तौर पे कुमारी पूजन, ऐसे कहा जाता है कि शास्त्रीय दृष्टिकोण से सावन की 9वीं पर, कृष्ण पक्ष की 9वीं के दिन कुमारी पूजन किया जाता है। भगवती दुर्गा का पूजन करने के बाद कन्या, जो 9 वर्ष की कन्याएं हैं, उनको भोजन कराएं, वस्त्र का दान करें, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। इससे मन में सरलता का उदय होगा। आशीर्वाद से आपके शनि का नेगेटिव प्रभाव भी दूर होने का योग बन जाएगा। 20 तारीख रविवार का अवसर है। 10वीं तिथि विद्यमान है। चंद्रमा होने जा रहे हैं उच्च के, लेकिन विजय का योग तो बना रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी, एंजाइटी बढ़ाने का योग दे सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। गलत संगत से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करें। मन जो है गलत लोगों के साथ ज़्यादा लगेगा, अच्छे लोगों के साथ थोड़ा कम लगेगा और वो कहीं ना कहीं बदनामी करा सकता है। ध्यान रखिएगा, गलत लोगों की संगत हमेशा नुकसान ही देती है। ऐसे में कोशिश करें कि अपने नवग्रहों को शांत करने के लिए शिव की आराधना करें। इस दिन विवेकानंद योगाश्रम में एक बड़ा कार्यक्रम रहेगा, रुद्र यज्ञ रहेगा, सुबह शाम को रुद्राभिषेक रहेगा। तो आप अपने ग्रहों का अनिष्टता को दूर करने के लिए आध्यात्मिक सहारा लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से सावन के आरंभ काल में ग्रहों की गणना आपके समक्ष हमने रखी। ये ग्रहों की गणना के अनुसार से हम सबको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि देखिए इस वक्त बृहस्पति अतिचारी अवस्था में पूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने के लिए बहुत तेज गति से चल रहे हैं और शनि महाराज इस वक्त वक्र स्थिति में, जो विशेषतः जुलाई के सावन के मध्यकाल में, जो सावन का आरंभ काल है उसी में वो वक्र गति प्राप्त कर चुके हैं। और ये योग किसी प्रकार में शुभ नहीं कहा जा सकता। षडाष्टक योग भी शनि का और विशेष तौर पर आप समझिए मंगल का बनाया हुआ है। और इस प्रकार से ये संसार के दृष्टिकोण से जो कुछ दिन पहले लोगों को लग रहा था कि शांति का वातावरण द्वारा बन सकता है, ये कहीं ना कहीं अंदर खाने में कहीं ना कहीं उपद्रव के योग बनाता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में कुछ ना कुछ अशांति का वातावरण भयावह स्थिति में बनता दिखाई देगा। कुछ ना कुछ उपद्रव कहीं ना कहीं उत्पन्न होने के योग अच्छे खासी बनते दिखाई देंगे। इसके बाद शनि मंगल का टकराव भी आरंभ हुआ चाहता है। आमने सामने बिल्कुल एक परस्पर समसप्तक योग भी मंगल का शनि के साथ बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक उपद्रव भी उत्पन्न कर सकता है, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं को कहीं ना कहीं आरंभ कर सकता है। भूमि का कहीं ना कहीं कंपन उत्पन्न हो सकता है और साथ साथ जो युद्ध की स्थिति जो बनी हुई थी अभी वर्ष के आरंभ काल में, वो पुनः कहीं ना कहीं दोबारा स्थिति को कहीं ना कहीं और आग में घी डालने का कार्य बहुत सारे राजनीतिक दल करते दिखाई देंगे। लेकिन आपकी दृष्टिकोण से, आपके राशि के दृष्टिकोण से हमने पूरा बताया कि क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करने के योग बनेंगे। देखिए सावन का महीना बड़ा श्रेष्ठ होता है। सावन का महीना संपूर्ण रूप से भगवान को अपने जो कर्म को समर्पित करने का माना जाता है। और जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें, सबको इस भाव का ध्यान रखना चाहिए, भगवान इस पर प्रसन्न हो जाएंगे। और भारतीय संस्कृति में तो सोचें कितने सुंदर सुंदर रूप से अनेक अनेक उदाहरण उपस्थित करके भाव समझाए गए हैं कि जीवन में जो हम कर्म करते हैं उसका भोग हमको प्राप्त होता है, शुभ अशुभ जैसे भी कर्म। अब शुभ तो हो जाए और उसके द्वारा हमारे जीवन में शुभ का आगमन बन जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि अशुभ कर्म हमारे द्वारा मनसा वाचा कर्म 3 प्रकार के कर्म शास्त्र में बताए गए हैं। और कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर कार्य करने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें शुभ करने की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं। कई बार धर्म व्यक्ति जब निष्ठ व्यक्ति होता है, लेकिन कई बार अनायास ही बहुत सारे दुष्कर्म हो जाते हैं। अब उनसे मुक्ति का मार्ग किस प्रकार से बने? हमारे यहाँ संसार में विशेष तौर पर इस बात को समझना चाहिए कि हर धर्म में, हर पंथ में कहीं ना कहीं इस भाव को रखा गया है कि दुष्कर्मों से मुक्ति किस प्रकार से हो। बहुत सारे लोगों ने इसको भ्रांतिवश अनेक अनेक स्वरूप में उपस्थित कर दिया। आप समझें कि उस कर्म से, दुष्कर्म से मुक्ति के लिए ही कई जगह क्या होता है कि कहीं पाप आ गया, कष्ट आ गया तो क्या करते हैं आप देखें, विभिन्न देशों के अंतर्गत अनेक अनेक प्रकार से उदाहरण उपस्थित किए जाते हैं। कहीं बलि, कहीं कुर्बानी, कहीं कुछ और, यहाँ तक कि कहीं कहीं अनेक अनेक मतों में अनेक अनेक प्रकार के उल्टे सीधे कर्म भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति में सोचे कितना सुंदर भाव कहा गया है, जो हम त्रिदुलम त्रिगुणाकार, हम जो बिल्व पत्र भगवान को अर्पित करते हैं, सावन के महीने में विशेष महिमा उसकी कही गई है। त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। यानी शास्त्र में इतने सुंदर कहा गया है कि एक बिल्वपत्र बड़ी श्रद्धा के साथ यदि भगवान पर आप अर्पित कर दें तो क्या कहा जाता है?
त्रिजन्म पाप संज्ञा, 3 जन्मों के पाप जो है वो सब समाप्त हो जाते हैं। ये सोचे कितनी सुंदर समर्पण भाव से एक कर्म यदि आप कर ले तो वो किस प्रकार से निवृत्ति दे देगा अनेक अशुभ कर्मों से। और तो और बड़े बड़े सुंदर मंत्र कहे गए हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकाल, ये भगवान की वंदना है। और कहा गया अंत में सप्त जन्म कृतम पापम प्रातः स्मरणेन विनश्यति। यदि आप 7 जन्म के जो पाप हैं केवल इन जो आप जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है इनके यदि नाम का स्मरण कर ले, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकाल ओमकार ममलेश्वरम, ये इस प्रकार से कहा गया ना, सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। तो यानी अनेक जन्मों की जो पाप हैं दुष्कृत्य है उससे क्षय को जीवन से उससे निवृत्ति के योग बन जाते हैं। तो यानी इतना सुंदर व्यवस्था हमारे सनातन में बनाई गई है। इसका कहने का तात्पर्य इस ज्योतिष के कार्यक्रम में ये है कि आपके जीवन में जो कष्ट है उससे निवृत्ति के लिए ये सावन का महीना बड़ा श्रेष्ठ है। देवशयन हो जाता है, भगवान शंकर के हाथ में समस्त सत्ता आ जाती है। और ऐसे में यदि आप छोटे भी रूप में नित्यपति भगवान उनका सुंदर अभिषेक कर लें, एक बिलपत्र भगवान को अर्पित कर दें, तो आपके जो दुष्कर्म हैं उससे निवृत्ति का मार्ग बनेगा, शुभ कर्म का उदय होगा। और जब शुभ कर्म का उदय होगा तो पता जानिए क्या होगा, शुभ कर्म के उदय होते ही इस संसार में शुभता प्राप्त करने के योग बन जाएंगे, कष्टों से निवृत्ति के योग बन जाएंगे और अनेक प्रकार से आपके जीवन में जो कष्ट भोग रहे हैं उससे निवृत्ति का मार्ग बन जाएगा। इसलिए ये न के न प्रकारेण कैसे भी हो भगवान का सुंदर स्तवन इस सावन के महीने में अवश्य करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन के महीने पूरे 30 दिन नित्यपति भगवान का रुद्राभिषेक, दूध से, दही से, घी से, शहद से, अनेक अनेक औषधियों से, भस्म से, सब प्रकार से रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए नित्यपति चल रहा है। आप भी उसमें सम्मिलित हों, कर्म करें, शुभ करें। देखिए क्या होगा, शुभ वातावरण बनाओगे ना तो अपने आप जीवन में शुभ का आगमन होता जाएगा। हमने वातावरण ही बड़ा विचित्र बना दिया है। हमारे मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं छोटा सा भाव ऐसा आ गया है कि नहीं कुछ नहीं होता। अरे बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है। जरा पलट के देखो जीवन में कब कब किस किस प्रकार से हमने भगवान की कृपा से जीवन में उसका लाभ पाया है, ये सोचने की आवश्यकता है। तो इसलिए ज्योतिष में निवारण जो है वो प्रभु का नाम ही है, निवारण प्रभु का नाम ही है। उस निवारण के नाम को हमें स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। अनेक कथाएं शास्त्र में उपस्थित हैं, उन कथाओं को हमें समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। एक शराबी था, उपनिषद में कथा आती है, जिंदगी में कभी परमात्मा के मंदिर नहीं गया, भगवान का नाम स्मरण नहीं किया, लेकिन जीवन था, जिया था। तो कई बार बहुत सारे का जीवन में कई बार योग बन जाते हैं। कहा जाता है कि एक दिन वो नाचने वाली के पास जा रहा था और थोड़ा सा पान का बीड़ा हाथ में था और साथ में कुछ मालाएं थी, कुछ मीठा था हाथ में और कुछ ना कुछ नशा भी कर रखा था उसने। कहा जाता है कि बरसात का मौसम था, कहीं ना कहीं चलते वक्त रास्ते में ठोकर लगी, नशे में था, वो गिर पड़ा। बहुत देर तक गिरा पड़ा रहा। सुबह सुबह रात शाम से भोर होने की वेला आई, मंदिर में सामने जब उठा कुछ आवाज़ हुई तो सामने मंदिर था और सामने मंदिर में देखा तो शिवालय दिखाई दिया, भगवान शिव का शिवालय था वो। बस गिरता पड़ता कैसे ही पता नहीं भाव मन में क्या जागा, कोई पुण्य कर्म जागा होगा, भाव आया अरे ये जहाँ जा रहा था वहाँ के लायक तो रहे नहीं, मिट्टी लग गई, आज इन्हीं को चढ़ा देता हूँ। शिव साक्षात सामने विराजमान थे। गया और उस शिवलिंग पर वही पान का बीड़ा, मिट्टी लगा हुआ, मिट्टी लगी हुई माला भगवान को अर्पित कर दी और मंत्र जो टूटा फूटा याद था, कहीं सुन रखा था, ओम नमः शिवाय, और वही सुनते हुए वहीं भगवान पर अर्पित कर दिया वो सब सामग्री, उस मंत्र का उच्चारण करते हुए। देवयोग से उसी वक्त प्राण निकल गए, चोट लग चुकी थी ज़्यादा, और वहीं शिवलिंग पर ही वो गिर पड़ा और वहीं प्राण निकल गए। कालांतर में उसको यमराज के समक्ष उपस्थित किया गया और कहा गया कि यमराज महाराज, ये जीव आया है, लाइन में लगे हुए थे, नंबर आया तो पता चला चिरकाल तक इनको नरकादि लोकों में वास करना है, लेकिन एक बहुत सुंदर योग है, चित्रगुप्त ने बताया कि इनको 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है। 2.5 घड़ी का इंद्रासन, उस जीवात्मा की भी आंख खुल गई एकदम। उसको भी लगता था उसने कभी ज्ञानता में कोई शुभ कार्य में ज्ञान में किया ही नहीं था, जिंदगी भर कुछ गलत ही गलत काम किए होते। मरने के बाद तो सबको ज्ञान होता है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। ज्ञानवान जब जिंदा रहते हैं तब तो हमको होश ही नहीं रहता है हम जो कर रहे हैं वो शुभ है या अशुभ है, लेकिन आत्मा को तो सब कैलकुलेशन होकर पता चल रहा है ना, कहाँ जुड़ रहा है कहाँ नहीं जुड़ रहा। तो यही भाव उसकी आत्मा को जब जीवात्मा के रूप में वहाँ उपस्थित था तो कहा था हमने तो कुछ किया ही नहीं शुभ, तो हमको तो लाइन में जाना ही है, जहाँ जहाँ कड़ाई में डालोगे जो कुछ होगा, कुंभों में पड़ना है वो जाना ही है। लेकिन जैसे ही वहाँ एक भाव उत्पन्न हुआ कि 2.5 घड़ी का इंद्रासन, तो उसे पूछा गया
यमराज जी के समक्ष जब उपस्थित हुआ तो पूछा गया, महाराज कहाँ जाओगे, नरक या पहले 2.5 घड़ी का इंद्रासन। उस जीवात्मा ने एक बड़ा विचित्र प्रश्न किया कि महाराज आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। धर्मराज जी ने कहा, आप आज्ञा है, आप धर्मराज के समक्ष उपस्थित हैं, जो आप चाहेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। बोले, मेरी मति में मुझे ऐसा कोई कर्म याद नहीं जिससे मुझे ऐसा कोई शुभ हो कि मुझे 2.5 घड़ी का इंद्रासन का सुख प्राप्त होने का योग बना हो। तो धर्मराज ने कहा कि चित्रगुप्त जी बताएं इनको कौन सा कर्म इन्होंने ऐसा किया। तो कहा, महाराज इन्होंने एक मरते वक्त अंतिम में सांस लेते हुए भगवान पर इस प्रकार से इस अवस्था में मनसः वाचा कर्मणा, तीनों रूप में इस संसार से निवृत्त होकर भगवान के श्री चरण में समर्पित होते हुए प्राण को त्यागे और इस भाव से उन्होंने सब कुछ अपना संपूर्ण भगवान को समर्पण कर दिया। तो बताया गया, भाई ये कर्म आपने किया, इसी कारण से, इस छोटे से कर्म के कारण से आपको 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है। जीवात्मा में सुना और फिर पूछा भाई यमराज ने, हाँ भाई कहाँ जाओगे बताओ। तो उन्होंने कहा, महाराज मुझे इंद्रासन पहले चाहिए और इंद्रासन के बाद फिर 2.5 घड़ी के भोगने के बाद कहा जाता है कि धर्मराज की आज्ञा से उनको उपस्थित किया गया इंद्र के समक्ष कि महाराज इंद्र, राजा देवराज इंद्र के समक्ष कि महाराज इनको धर्मराज की आज्ञा से 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है। और सत्य माने इंद्र वहां से उतरे जो उस वक्त स्थित पे थे। ये शास्त्रोक्त कथा है, उपनिषद में आई हुई कथा है, ये किसी की बनाई हुई कथा नहीं है। मेरी और आपकी मतियों को ठीक करने के लिए जो हमारे संसार में विशेष तौर पर मति अलग अलग प्रकार से हो जाती है, उन भ्रमों को ठीक करने के लिए संसार में हमारे ऋषियों के द्वारा एक कथा उपस्थित की गई है उपनिषदों के अंतर्गत। जब वो वहाँ उपस्थित हुआ 2.5 घड़ी का इंद्रासन के लिए उसका अभिषेक हुआ, संकल्प लिया गया और पूरी तरह से राज्याभिषेक जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से उनको वहाँ पूरी तरह से विधि विधान का पालन करते हुए समस्त संस्कारों को करते हुए उनको 2.5 घड़ी का इंद्रासन के लिए, और जैसे ही वो इंद्र पद पर आसीन हुए वहीं नित्य गंधर्वों का, अप्सराओं का आरंभ हुआ चाहता था, उन्होंने सब रोक दिया। बोले मैं इंद्र हूँ, रुको सब, ये कुछ नहीं होगा। और बोला जल लाओ। जल लाया गया और जल पे संकल्प लिया और कहा, ये उच्च श्रवा घोड़ा शुक्राचार्य को दान करता हूँ, कामधेनु गाय वशिष्ठ को दान करता हूँ, समस्त निधियों को दान करना शुरू कर दिया। संसार जो भी स्वर्ग की उस इंद्र के साम्राज्य में जो जो निधियाँ थी संपूर्ण दान कर दी और अंत में सिंहासन से उठकर नीचे आया और कहा, मैं इस वक्त इंद्र, ये मेरा गोत्र, मैं आज इस समय समस्त त्रिलोकी का ये साम्राज्य जो है, स्वर्ग जो है, ये भगवान शंकर के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। और बोला चलो अब कहाँ लेके चलते हो, जहाँ नरक आदि लोग चल रहे हैं चलो। फिर किसकी सामर्थ्य थी? तो आपके जो मन से मनेव बंधन कारण मोक्ष शास्त्र कहता है, तो समझो, इस विधि को समझो। तो इसलिए ये न कि न प्रकारेण किसी भी प्रकार से अपने वातावरण को, वो कब आएगी वो वेला जैसे हम श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ परमात्मा का स्मरण कर पाए। तो इसलिए ये जो सावन का महीना है ना, लोक के साथ साथ परलोक को भी सुधारता है। तो इसलिए सुंदर रूप से हम इस भाव को समझें और सावन के महीने में यथाउचित भाव से भगवान शंकर का सुंदर स्तवन जितना हो सकता है वो करने का प्रयास करें। जीवन में कल्याण का मार्ग बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी सुंदर से ये वेला आई है, आनंद भाव से परमात्मा का स्मरण करें। और जैसा हमने आपको कहा, जहाँ भी आप हैं वहाँ पर बैठ के करें, करवाएं किसी रूप में। यदि आप आश्रम पे आ सकते हैं दिल्ली में तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। ये नित्य प्रति शाम को एक कार्यक्रम हमने रखा है पूरे 1 महीने तक। सोमवार के दिन विशेष कार्यक्रम रहेंगे, प्रदोष के दिन विशेष कार्यक्रम रहेंगे। उस अपनी सूचना समय समय पर जो लोग आश्रम से जुड़े हुए हैं उनको उनके व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त दे दी जाती है। और आपको भी यदि चाहिए तो आप इन नंबर्स पर अपने मैसेजेस को भेजकर वो समस्त सूचनाएं आश्रम से मांग सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। acharyavickramaditya.com ये वेबसाइट है और समस्त फ़ोन नंबर से समस्त जानकारी प्राप्त करने के बाद जुड़े इन समस्त अपने समस्त जो हमारे आश्रम में गतिविधि कार्यविधि की जाती हैं। ये अध्यात्म का सुंदर मार्ग है। नित्य प्रति आश्रम पे 8 घंटे करीब यज्ञ रहता है। माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह विराजमान है जो 500 साल पुराना दिव्य श्री विग्रह है। तो आप कोशिश करें ज्योतिष को केवल नग बेचने वाला कार्य ना करें। ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि जिससे हमको सीधा रास्ता प्राप्त होता है, समर्पण भाव का ज्ञान हमें प्राप्त होने का रास्ता बन जाता है। आशा है आप इन समस्त सिद्धांतों को समझकर, अध्यात्म को समझकर ज्योतिष विज्ञान को भी अपने जीवन में स्थान देंगे और उनके विभिन्न जो पद्धतियां हैं, उपाय हैं, वो सब हम आपके समक्ष लगातार रखते रहते हैं। आप सबके जीवन में कल्याण का मार्ग बने। भगवान शिव आपकी समस्त आदि व्याध जो कष्ट इत्यादि उन सबको हरे और जीवन में कल्याण का मार्ग आपके लिए अवश्य बने। धन्यवाद, नमस्कार।